अभी आपने देखा ना, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। विनय अपनी मैगी बना रहा है, मानसी अपनी पेंटिंग कर रही है, और मेरा अपना मशीन लगने जा रही है, मैं मशीन लगा रही हूँ हैं। और कल पूरा दिन आपको बताया था लाइट नहीं आई थी, तो आज मैं मशीन लगा रही हूँ। मशीन लगानी बहुत ज़रूरी, कल बृहस्पति हो जाएगा हैं। तो ना जितना खाना पीना ज़रूरी है ना, उतना ज़रूरी मशीन लगाना भी हो जाता है। तो क्या करें, जो काम है वो तो करना ही होता है ना। अब बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं। मशीन का पाइप लगा रही हूँ मैंने आपको पहले दिखाया था ना कैसे लगाती हूँ। पीछे की तरफ से पाइप लगता है मेरा। आज देखूंगी, बाहर जाऊंगी ना तो कुछ सामान लेके आऊंगी, सामान लाना है कुछ, आपको दिखाऊंगी मैं क्या सामान लाऊंगी बाहर से। अब इसमें लगा देते हैं टाइमर। ग्यारह पे चलाती हूँ मैं ज़्यादातर मशीन। जैसे ये वाली मशीन है ना मेरी, इस पर ये होता है कि वो करना पड़ता है, इसका टाइम सेट करना पड़ता है कि किस पे चलानी है। क्योंकि मैं ज़्यादातर ना सेमी पे चलाती हूँ मैं, ऑटोमेटिक बहुत ही कम चलाती हूँ। सेमी पे ये है कि सही से धुल जाते हैं कपड़े अच्छे से, और थोड़े गंदे ज़्यादा होते हैं ना कपड़े तो सही साफ हो जाते हैं। अब मैं इसमें लिक्विड डाल दूं, इतने आप मेरा यहाँ पे करिए वेट, अभी आ रही हूँ मैं 1 सेकंड में।
मैगी बन गई इसकी। और अब हमारा काम है रसोई समेटना, है ना। बच्चों का ये बढ़िया है, खाना बनाया अपने छोड़ दिया, अब पीछे से हम करते रहे साफ सफाई। सबको ऐसा ही होता है ना, अपने आप अपना खाना बना लेते हैं जो उनको चाहिए होता है दोनों। अब इसमें ये नहीं पता अमचूर कौन सा है और वो जड़ी बूटियों का चूरन कौन सा है, ये दोनों एक जैसी लग रही हैं शीशियाँ। देखो पीछे की तरफ देखो, ये देखो एक जैसी लग रही है ना, नहीं पता लग रही है ना इनमें, एक जैसी लग रही है दोनों। सूंघना पड़ेगा इनको खोल के तब पता लगेगी। ये अमचूर है, अमचूर को ना मैं किचन में नहीं रखती, मैं फ्रिज में रखती हूँ अमचूर को। और इन लोगों का टीवी देख रहे हैं और अपना लगे हुए हैं मैगी खाने। मैंने अपने फटाफट खा ली और ये देखो फिर से लग गई अपने पेट पे। शुरुआत से बताता हूँ हुआ क्या। पूरी बन जाएगी ना जब दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसी बनेगी इसकी। सुबह बनाई थी ना राजमा, अब इसको भी रखने का टाइम आ गया। अगर ये पूरा दिन बाहर रही ना बहुत जल्दी खराब होएगी। ये राजमा तो क्या है ना, खाली करके रख देना चाहिए। वो छोटा बड़ा कूलर था ना, हमने उठा के रख दिया। हमने छोटा कूलर यूज कर रहे हैं हम लोग। इसका हो गया पानी खत्म। अब मुझे जलान लेनी है इसकी ठंडी हवा, तो मुझे भरना ही पड़ेगा। क्या बनाओगे? सारी पाइप ना एक दूसरे के अंदर लग गई, मैंने उनको निकाल लिया। और मेरा कूलर भर रहा उधर। और अब देखो दोपहर के कितने बजे हुए हैं, 3। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इस टाइम गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये टाइम आ जाता है ना जब दोपहर जैसे चढ़ती जाता है ना दिन, वैसे वैसे गर्मी होती चली जाएगी। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ना 5 बजे के बाद, वैसे ही ठंडक होती चली जाती है। हमारे यहाँ ऐसा गंदा मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये गर्मी भी सर्दी भी समझ ही नहीं आता कौन सा मौसम चल रहा है। और आपको दिखाऊं,
आज इसकी पेंटिंग चल रही है और इसकी थोड़ी बहुत देर में पेंटिंग हो जाएगी। और पूरा गंदा गंदा कर दिया सारे में, पूरा फर्श में छींट छींट कर दी इसने। बहुत परेशानी होगी इस छींट छींट को साफ करने में। और जो मैंने अभी कलर बनाया है ना ये, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले ये कलर बनाया था, तब मैं कुछ कर रही थी, मैंने दिखाया था ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बना रही थी, उन पर कर रही थी। तब मैंने ये देखा था कलर बना के ये बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला कलर लाना भूल गई थी मैं। तो इसका ना बनाने का बहुत अलग सा है, छोटा सा काम है। लाल रंग और पीला और हल्का सा काला, काला कलर तो बहुत ही कम डालना है और फिर अच्छे से मिला दो, बन गया कलर। 25 रुपये बच गए। 25 रुपये की आती है एक डिब्बी, 30-25 की आती है एक डिब्बी, 25 रुपये बच गए हमारे। और हमारी ये पेंटिंग चली हुई है। अब ये पेंटर बाबू को ये तो पता नहीं है कि बुरश में कम कलर लेते हैं और फिर नीचे निकल रहा है, ये तो सही नहीं है, ठीक नहीं है, खराब हो जाएगा। लेकिन करे लगी है कलर करने में। और वो भैया ने मैगी खा ली अपनी बना के, और अब ट्यूशन जा रहे थे। कूलर भर गया हमारा, बात करते कूलर भी भर गया। इसमें ना यहाँ पे ये दे रखा है, ये इससे पता लग जाता है भरा है नहीं भरा है। अभी पूरा भर गया कूलर। अब मैं पाइप हटा देती हूँ। यदि हम 36 डिग्री वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे तो ये पास से हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, फिर आपको ऊपर ये भी नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनिक्स। मेरा कूलर चल गया और मैं अपने कूलर के आगे बैठूंगी। नहीं, आराम करूंगी मैं थोड़ी देर। मैं थक गई हूँ सुबह से करते करते काम। सोफे पे कर लेते हैं। अब थोड़ी देर आराम करूंगी मैं लेके इसको। अब मैं आपसे बातें करती हूँ। यहाँ पे हमारी पेंटिंग हो रही है, मानसी कर रही है हमारी पेंटिंग, लगी पड़ी है करने। और कल की बताऊँ क्या, कल की बात बताऊँ क्या हुआ। कल पहले तो बिजली उन्होंने काट दी, ठीक है। काटने के बाद हम 4-5 बजे तक इंतज़ार करते रहे कि आ जाएगी, फिर नहीं आई। फिर नीचे गए क्या, विनय जब ट्यूशन गया ना 4 बजे, तो फिर कल विनय को मैंने फ़ोन लेके जाता है ये, तो मैंने बोला भाई फ़ोन पे बात कराइए मेरी उन लड़कों से। तो फिर मैंने उन लड़कों से बात करी कल जो बिजली ठीक करने आए थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया
कि जब हमारी गली में घुसते हैं ना, तो घुसने से पहले यहाँ पे नीचे बहुत पुराने लोग रहते हैं। यहाँ पे जब ये ज़मीन बनी कटी होगी, जब यहाँ पे प्लाट कटे होंगे ना, उस टाइम का ये रह रहे हैं। बाकी इन्होंने क्या करा, बिजली वालों को अंदर काम नहीं करने दे रहे, और हमारे अंदर आके हैं 16 नहीं ज़्यादा ही है फ्लैट, 24 फ्लैट हमारे यहाँ है। तो हमारे दोनों फ्लैटों की, तीनों फ्लैटों की इन्होंने लाइट बोले कि यहाँ नहीं जाएगी लाइट, और जो भी काम होएगा बाहर बाहर होएगा। तो ये बात हमें पता नहीं थी। मेरे को उस फ़ोन पे उस लड़के ने ये बताया कि आप लोग सारे इकट्ठे होकर नीचे आओ, तब तुम्हारा काम होगा। फिर हम लोग, मैंने फ़ोन पे बात करी थी, करने के बाद तो आंटी वगैरह नीचे खड़ी हुई थी बाहर छज्जे में, क्योंकि आज कल पूरा दिन हमारा छज्जे में ही निकल गया। मैंने कल फिर उनसे बताया आंटी को, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे कह रहे हैं वो लड़के। फिर हम लोग सारे उतरे एक बार नीचे, हम निकले 5:15 हो गया हमें नीचे उतरने में। 5:15 बजे जब हम नीचे गए ना, तो उन लड़कों ने साफ बताया कि ये बुढ़े अंकल काम नहीं करने दे रहे, और तीनों बुढ़े अंकल काम के लिए कह रहे हैं कि हमारी छत से तार नहीं जाएगा और इन लोगों को लाइट नहीं मिलेगी अंदर, जैसे मर्जी आप लोग अपना करो, लेकिन हम अपनी छत से तार नहीं जाने देंगे। और हमारा फ्लैट ना अंदर को आके है, और इनका अंकल का घर बिल्कुल गली के बाहर है, रोड पे इनका, और हमारा रोड से 2 कदम आगे को है घर। तो अब ये बात भी सही है, क्योंकि हमारे 17-18 फ्लैट है, 24 फ्लैट है, सबके तार बुढ़े अंकल की छत के ऊपर से ही आए हुए थे आगे। और फिर मान लो बाई द वे कभी आग वाग लग जाती है तारों में, तो हम लोग तो दूर हैं, और बेचारे उन्हीं को प्रॉब्लम होती। ये बात भी सही है, लेकिन ये बात गलत है ना कि हम अंदर लाइट जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम अंदर लाइट ही नहीं जाने देंगे। तो भैया हम उतर गए सारे जने। फिर हमने उनको बोला, मैंने कहा भैया तुम यहाँ पे काम करो, हैं, फिर हम लोग जैसे मर्जी हम आगे कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे अभी बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, उसके बाद आप देखना क्या करना है, उनके आने के बाद हम आपसे बताएंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो आ गए बड़े ऑफिसर इनके। तो उनको आने के बाद क्या हुआ, बुढ़े अंकल बोले कि आगे लाइट नहीं जाएगी। तो ऑफिसर ने बोला उनको कि भाई तेरे बाप की रोड थोड़ी है जो आगे लाइट नहीं जाने देगा। ये बात भी सही है। जब हम लोग आगे मकान लेके रह रहे हैं, हमारी पक्की रजिस्ट्री हो रखी है, हमारे सबके पानी के बिल मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, जब सरकार से अप्रूव होगा तभी तो लगे होंगे ना सारी चीज़ें। और फिर उसने मना कर दिया कि अंदर नहीं जाएंगी। तो उसने ऑफिसर ने बोला तेरे बाप की रोड थोड़ी है, अंदर तो लाइट जाके रहेगी, तो रोक के दिखा दिया। तो कह रहा जैसे मर्जी ले जाओ, लेकिन मेरी छत से नहीं जाएगी। अरे हाँ चल वो सही है बात कि तेरी छत से नहीं जाएगी, और लेकिन उसने क्या कर रखा है, अपने घर से अलग 3 उसके फुट के छज्जे निकाल रखे हैं। 3 नहीं, पूरे 5 फुट का छज्जा निकाल रखा आगे को निकाल के, और छज्जे निकाल रखे लंबे लंबे। तो ऑफिसर कहता है कि ऐसा करो, या तो इनके छज्जे टूटेंगे और या फिर यहाँ पे खंबा गड़ेगा। खंबा गड़ने के लिए भी कहा बुढ़े अंकल, कहते हमारे छज्जे के टच होकर खंबा नहीं जाएगा। तो वो फिर ऑफिसर बोलता है भैया छज्जा अनलीगल है, इसको तोड़ो और यहाँ पे खंबा लगाओ। लोग सारी एगड़ी अंदर घुस गई इस 2 मिनट में ही। जब वो लोग बोलने लगे तो हमने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा देखो बात बनती है तो ठीक है, ना तो फिर हम पुलिस बुलाएंगे। अब ये तो है नहीं कि इतने सारे लोग हैं, हमें अंदर लाइट नहीं देंगे ये लोग। और इनकी क्या औकात है कि कम से कम हमारे 22-23 फैमिली है, इतने जनों को ये लाइट नहीं जाने देंगे 4 आदमी। अब ये है ये लोग पुराने रह रहे हैं यहाँ पे, अब पुराने रह रहे हो तो फिर हम लोग नए आके नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी अंदर मकान देने से, अंदर लाइट देने से, तुम्हारे छज्जे से तार जाने से, तो जब मकान बने होंगे तभी रोक लेते डीलर को। नहीं, जब मकान बनते हैं तो डीलर जब आता है तो सामान भी आता है, पलस्तर भी होते हैं, तोड़ाई भी होती है, घिसाई भी होती है, मकान के लिए चिनाई भी होती है, लेबर भी आती है, लेंटर भी लगा होगा। ये तो है नहीं कि लेंटर उन्होंने तसले में गोल गोल के इतने सारे फ्लैटों का लेंटर यूँ ही डाल दिया होगा। पिलर भी लगे हैं यहाँ पे, नीम भी खुदी होगी।
सारे काम हुए होंगे। अब वो होंगे डीलर थोड़े तगड़े आदमी, क्योंकि 4-5 फ्लैट उन्होंने इकट्ठे ही बनाए, 4-5 बिल्डिंग, तो वो थोड़े तगड़े आदमी होंगे, वो लेनी है ये। अब हम भाई मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग डाउन में हैं, तो बोले भाई हम ज़्यादा हाई फाई हैं। अब हमारे को किसी को भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं लोग। तो जिस हिसाब से कानूनी तरफ से उस अंकल ने बोला ना, भैया ने जैसे आते ही बोला कि तेरे बाप की ज़मीन नहीं है यहाँ पे, जैसे उसने कल आते ही बोला, वही चीज़ अब मेरे को ये हो रही है कि अगर ये अब किसी और को भी रोके ना गली में आने से, और कुछ और, हमारे सब्जी वाला कभी अंदर नहीं आने देते ये लोग। हम लोग सामान उतार के लेके जाएंगे, उसको नहीं कभी उतार के लेके जाने देते ये लोग। मतलब हम लोग तो भिड़ जाते हैं, जो नए नए लोग आते हैं ना वो बेचारे सोचते हैं कि भाई नहीं जाना देंगे, नहीं जाने देंगे, क्यों लड़ाई करी। और डर तो क्या लगता है, बुढ़े बुढ़े आदमी ने सोचते हैं क्यों भाई लड़ाई करी बुढ़ों के आगे। अभी हमारे जैसे ही कोई जवान निकले उसके साथ तो ये कानूनी तौर से भी लड़ाई सही करी जा सकती है। अब इन बुढ़े बुढ़े अंकलों से कैसे करें, इन लोगों ने तो इतना परेशान कर रखा है सब नहीं। और बड़े बुजुर्ग तो इतने समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत देख के चलते हैं लोग कि भाई हमें इसे ऐसे ना बोलें। अब मेरी वीडियो कोई बुजुर्ग भी देखेंगे, देखो सब एक जैसे नहीं होते, 5 हाथ की उंगलियां होती है, 5 एक बराबर नहीं होती है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इन लोगों को बोल रही हूँ। इन लोगों ने हमारा बहुत ही मतलब यहाँ पर रहना दुश्वार कर रखा है। कल फिर लाइट आई है, जब ऑफिसर आए हैं, हमने खड़े हुए, हम सारे जने जाके नीचे निकल गए, हम सब लोग लेडीज़ सारी इकट्ठी हो गई। जेंट्स लोग तो सारे ऑफिसर थे, कोई भी नहीं थे, बच्चे लोग भी अपना घर में ही थे, बच्चों को आगे क्या खड़ा करते। फिर हम लोग ही निकले सारी लेडीज़, 8-9 इधर से हो गई, 8-9 उधर से हो गई, 8-9 उधर से हो गई, हम हो गए कम से कम 26-27 हम लोग इकट्ठे हुए, तब जाके हमारी लाइट लगी। कल 26-27 बेशक थे, बोलने वाले 4-5 ही थे बोलने वाले 2-3 नहीं थे, 2-3 ही, 4-5 भी का 2-3 ही। और आंटी हो गई, मैं हो गई, एक नीचे हमारी भाभी है, एक उधर की तरफ एक है, अभी नई आई हैं वो, उनका नाम मीता है, बहुत अच्छे हैं सब लोग। तब जाके हमारी कल लाइट आई है 7 बजे रात को, 7 नहीं 6:30 पौने 7 के करीब ही आई है, उस टाइम पे लाइट आई है हमारी। और बताओ कल का दिन हमारा इतना दुखी होके निकला, बहुत ज़्यादा। और हमें ये बात तो पता ही नहीं थी कि इन लोगों ने हमारी लाइट रोक रखी। हम लोग सोचे कि काम ही नहीं हो रहा है, वो तो फ़ोन ना करते और ना मुझे पता लगता। भैया हमारा 4थी मंजिल पे है फ्लैट, अब नीचे उतरते तो भैया अभी इतनी गर्मी में कपड़ा पहनो फिर नीचे जाओ। हम लोग नॉर्मल ऐसे ही रहते हैं, गाउन वगैरह पहन लिया, पजामा पहन लिया है। तो कल ये कहानी हुई है। विनय गया ट्यूशन, जब पता लग गई कि भैया ऐसे ऐसे बात हो रही है। और फिर आगे क्या हुआ, एक गली में उनसे बिजली वालों से छज्जा टूट गया, बिजली उनका किसी के घर पे लगा के सीढ़ी और छत पे चढ़ रहे होंगे हैं, और तो उनका छज्जा टूट गया, किसी का छज्जा टूट गया, किसी के लोग अंदर आने नहीं दे रहे। कल भैया बहुत ड्रामे हुए यहाँ पे, बहुत परेशानी हुई हम लोगों को, मतलब इतनी परेशानी जब से आए ना आज तक नहीं हुई थी जितनी अब हुई है। सच में बहुत दुखी हो गए कल हम लोग। यही बात थी जो मैं कह रही थी, आपको कल बताऊंगी। अब बस शाम को मिलूंगी मैं आपसे। अब बज गए हैं 6 और हम दोपहर में ये पेंटिंग वेंटिंग करके लेट गए थे। अब उठी हूँ, उठते ही नहाई हूँ, और अब देखो चाय भी बना ली है। और सारे हम बैठे हुए हैं, अब चाय पियेंगे, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, फिर खाना देखूँगी क्या होएगा। राजमाश रखी है, देखते हैं रसोई में जाके क्या बनेगा क्या नहीं। अभी चाय पी लूँ आराम से, फिर बात करूँगी।
अभी आपने देखा ना, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। विनय अपनी मैगी बना रहा है, मानसी अपनी पेंटिंग कर रही है, और मेरा अपना मशीन लगने जा रही है, मैं मशीन लगा रही हूँ हैं। और कल पूरा दिन आपको बताया था लाइट नहीं आई थी, तो आज मैं मशीन लगा रही हूँ। मशीन लगानी बहुत ज़रूरी, कल बृहस्पति हो जाएगा हैं। तो ना जितना खाना पीना ज़रूरी है ना, उतना ज़रूरी मशीन लगाना भी हो जाता है। तो क्या करें, जो काम है वो तो करना ही होते हैं ना। अब बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं। मशीन का पाइप लगा रही हूँ मैंने आपको पहले दिखाया था ना कैसे लगाती हूँ। पीछे की तरफ से पाइप लगता है मेरा। आज देखूंगी, बाहर जाऊंगी ना तो कुछ सामान लेके आऊंगी, सामान लाना है कुछ, आपको दिखाऊंगी मैं क्या सामान लाऊंगी बाहर से। अब इसमें लगा देते हैं टाइमर। ग्यारह पे चलाती हूँ मैं ज़्यादातर मशीन। जैसे ये वाली मशीन है ना मेरी, इसमें ये होता है कि वो करना पड़ता है, इसका टाइम सेट करना पड़ता है कि किस पे चलानी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना सेमी पे चलाती हूँ। मैं ऑटोमेटिक बहुत ही कम चलाती हूँ। सेमी पे ये है कि सही से धुल जाते हैं कपड़े अच्छे से, और थोड़े गंदे ज़्यादा होते हैं ना कपड़े तो सही साफ हो जाते हैं। अब मैं इसमें लिक्विड डाल दूँ, इतने आप मेरा यहाँ पे करिए वेट, अभी आ रही हूँ मैं 1 सेकंड में।
मैगी बन गई इसकी, और अब हमारा काम है रसोई समेटना, है ना। बच्चों का ये बढ़िया है, खाना बनाया अपने छोड़ दिया, अब पीछे से हम करते रहे साफ सफाई। सबको ऐसा ही होता है ना, अपने आप अपना खाना बना लेते हैं जो उनको चाहिए होता है दोनों। अब इसमें ये नहीं पता अमचूर कौन सा है और वो जड़ी बूटियों का चूरन कौन सा है, ये दोनों एक जैसी लग रही हैं शीशियाँ। देखो पीछे की तरफ देखो, ये देखो एक जैसी लग रही है ना, नहीं पता लग रही है ना इनमें, एक जैसी लग रही है दोनों। सूंघना पड़ेगा इनको खोल के तब पता लगेगी। ये अमचूर है, अमचूर को ना मैं किचन में नहीं रखती, मैं फ्रिज में रखती हूँ अमचूर को। और इन लोगों का टीवी देख रहे हैं और अपना लगे हुए हैं मैगी खाने। मैंने अपने फटाफट खा ली और ये देखो फिर से लग गई अपने पेट। पूरी बात बताता हूँ, मैं शुरुआत से बताता हूँ, हुआ क्या पूरी बन जाएगी ना जब दिखाऊंगी मैं आपको तो कैसी बनेगी इसकी। सुबह बनाई थी ना राजमा, अब इसको भी रखने का टाइम आ गया। अगर ये पूरा दिन बाहर रही ना बहुत जल्दी खराब होगी। ये राजमा तो क्या है ना, खाली करके रख देना चाहिए। वो छोटा बड़ा कूलर था ना, हमने उठा के रख दिया। हमने छोटा कूलर यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका हो गया पानी खत्म। अब मुझे जलान लेनी है इसकी ठंडी हवा, तो मुझे भरना ही पड़ेगा। क्या बनाओगे? सारी पाइप ना एक दूसरे के अंदर लग गई, मैंने उनको निकाल लिया और मेरा कूलर भर रहा उधर। और अब देखो दोपहर के कितने बजे हुए हैं, 3। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इस टाइम गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये टाइम आ जाता है ना जब दोपहर जैसे चढ़ती जाता है ना दिन, वैसे वैसे गर्मी होती चली जाएगी। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ना 5 बजे के बाद वैसे ही ठंडक होती चली जाती है। हमारे यहाँ ऐसा गंदा मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये गर्मी भी सर्दी भी समझ ही नहीं आता कौन सा मौसम चल रहा है। और आपको दिखाऊं,
आज इसकी पेंटिंग चल रही है, अब इसकी थोड़ी बहुत देर में पेंटिंग हो जाएगी। अब पूरा गंदा गंदा कर दिया सारे में, पूरा फर्श में छींट छींट कर दी इसने। बहुत परेशानी होगी इस छींट छींट को साफ करने में। और जो मैंने अभी कलर बनाया है ना ये, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले कलर बनाया था, तब मैं कुछ कर रही थी, मैंने दिखाया था ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बना रही थी, उन पर कर रही थी, तब मैंने ये देखा था कलर बना के ये बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला कलर लाना भूल गई थी मैं। तो इसका ना बनाने का बहुत अलग सा है, छोटा सा काम है। लाल रंग और पीला और हल्का सा काला, काला कलर तो बहुत ही कम डालना है, और फिर अच्छे से मिला दो, बन गया कलर। 25 रुपये बच गए। 25 रुपये की आती है एक डिब्बी, 30-25 की आती है एक डिब्बी, 25 रुपये बच गए हमारे। और हमारी ये पेंटिंग चली हुई है। अब ये पेंटर बाबू को ये तो पता नहीं है कि ब्रश में कम कलर लेते हैं और फिर नीचे निकल रहा है, ये तो सही नहीं है, ठीक नहीं है, खराब हो जाएगा। लेकिन करे लगी है कलर करने में। और वो भैया ने मैगी खा ली अपनी बना के, और अब ट्यूशन जा रहे थे। कूलर भर गया अब हमारा, बात करते कूलर भी भर गया। इसमें ना यहाँ पे ये दे रखा है, ये इससे पता लग जाता है भरा है नहीं भरा है। अभी पूरा भर गया कूलर, अब मैं पाइप हटा देती हूँ। यदि हम 36 डिग्री वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे तो ये 5 से हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, फिर आपको ऊपर ये भी नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनिक्स। मेरा कूलर चल गया और मैं अपने कूलर के आगे बैठूंगी। नहीं, आराम करूंगी मैं थोड़ी देर। मैं थक गई हूँ सुबह से करते करते काम। सोफे पे कर लेते हैं। अब थोड़ी देर आराम करूंगी मैं लेके इसको। अब मैं आपसे बातें करती हूँ। यहाँ पे हमारी पेंटिंग हो रही है, मानसी कर रही है हमारी पेंटिंग, लगी पड़ी है करने। और कल की बताऊँ क्या, कल की बात बताऊँ क्या हुआ। कल पहले तो बिजली उन्होंने काट दी, ठीक है। काटने के बाद हम 4-5 बजे तक इंतज़ार करते रहे कि आ जाएगी, फिर नहीं आई। फिर नीचे गए क्या, विनय जब ट्यूशन गया ना 4 बजे, तो फिर कल विनय को मैंने फ़ोन लेके जाता है ये, तो मैंने बोला भाई फ़ोन पे बात कराइए मेरी उन लड़कों से। तो फिर मैंने उन लड़कों से बात करी कल जो बिजली ठीक करने आए थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया
कि जब हमारी गली में घुसते हैं ना, तो घुसने से पहले यहाँ पे नीचे बहुत पुराने लोग रहते हैं यहाँ पे। जब ये ज़मीन बनी कटी होगी, जब यहाँ पे प्लाट कटे होंगे ना, उस टाइम का ये रह रहे हैं। बाकी इन्होंने क्या करा, बिजली वालों को अंदर काम नहीं करने दे रहे, और हमारे अंदर आके हैं 16 नहीं ज़्यादा ही है फ्लैट, 24 फ्लैट हमारे यहाँ है। तो हमारे दोनों फ्लैटों की, तीनों फ्लैटों की इन्होंने लाइट बोले कि यहाँ नहीं जाएगी लाइट, और जो भी काम होएगा बाहर बाहर होएगा। तो ये बात हमें पता नहीं थी। मेरे को उस फ़ोन पे उस लड़के ने ये बताया कि आप लोग सारे इकट्ठे होकर नीचे आओ, तब तुम्हारा काम होगा। फिर हम लोग, मैंने फ़ोन पे बात करी थी, करने के बाद तो आंटी वगैरह नीचे खड़ी हुई थी बाहर छज्जे में, क्योंकि आज कल पूरा दिन हमारे छज्जे में ही निकल गया। मैंने कल फिर उनसे बताया आंटी को, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे कह रहे हैं वो लड़के। फिर हम लोग सारे उतरे एक बार नीचे, हम निकले 5:15 हो गया हमें नीचे उतरने में। 5:15 बजे जब हम नीचे गए ना, तो उन लड़कों ने साफ बताया कि ये बुढ़े अंकल काम नहीं करने दे रहे, और दोनों तीनों बुढ़े अंकल काम के लिए कह रहे हैं कि हमारी छत से तार नहीं जाएगा और इन लोगों को लाइट नहीं मिलेगी अंदर, जैसे मर्जी आप लोग अपना करो, लेकिन हम अपनी छत से तार नहीं जाने देंगे। और हमारा फ्लैट ना अंदर को आके है, और इनका अंकल का घर बिल्कुल गली के बाहर है, रोड पे इनका, और हमारा रोड से 2 कदम आगे को है घर। तो अब ये बात भी सही है, क्योंकि हमारे 17-18 फ्लैट है, 24 फ्लैट है, सबके तार बुढ़े अंकल की छत के ऊपर से ही आए हुए थे आगे। और फिर मान लो बाई द वे कभी आग वाग लग जाती है तारों में, तो हम लोग तो दूर हैं और बेचारे उन्हीं को प्रॉब्लम होती। ये बात भी सही है, लेकिन ये बात गलत है ना कि हम अंदर लाइट जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम अंदर लाइट ही नहीं जाने देंगे। तो भैया हम उतर गए सारे जने। फिर हमने उनको बोला, मैंने कहा भैया तुम यहाँ पे काम करो, फिर हम लोग जैसे मर्जी हम आगे कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे अभी बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, उसके बाद आप देखना क्या करना है, उनके आने के बाद हम आपसे बताएंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो आ गए बड़े ऑफिसर इनके। तो उनको आने के बाद क्या हुआ, बुढ़े अंकल बोले कि आगे लाइट नहीं जाएगी। तो ऑफिसर ने बोला उनको कि भाई तेरे बाप की रोड थोड़ी है जो आगे लाइट नहीं जाने देगा। ये बात भी सही है। जब हम लोग आगे मकान लेके रह रहे हैं, हमारी पक्की रजिस्ट्री हो रखी है, हमारे सबके पानी के बिल मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, जब सरकार से अप्रूव होगा तभी तो लगे होंगे ना सारी चीज़ें। और फिर उसने मना कर दिया कि अंदर नहीं जाएंगी। तो उसने ऑफिसर ने बोला तेरे बाप की रोड थोड़ी है, अंदर तो लाइट जाके रहेगी, तो रोक के दिखा दिया। तो कह रहा जैसे मर्जी ले जाओ, लेकिन मेरी छत से नहीं जाएगी। अरे हाँ चल वो सही है बात कि तेरी छत से नहीं जाएगी, और लेकिन उसने क्या कर रखा है, अपने घर से अलग 3 उसके फुट के छज्जे निकाल रखे हैं। 3 नहीं, पूरे 5 फुट का छज्जा निकाल रखा आगे को निकाल के, और छज्जे निकाल रखे लंबे लंबे। तो ऑफिसर कहता है कि ऐसा करो, या तो इनके छज्जे टूटेंगे और या फिर यहाँ पे खंबा गड़ेगा। खंबा गड़ने के लिए भी कहा बुढ़े अंकल, कहते हमारे छज्जे के टच खंबा नहीं जाएगा। तो वो फिर ऑफिसर बोलता है भैया छज्जा अनलीगल है, इसको तोड़ो और यहाँ पे खंबा लगाओ। मतलब सारी एगड़ी अंदर घुस गई इस 2 मिनट में ही। जब वो लोग बोलने लगे तो हमने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा देखो बात बनती है तो ठीक है, ना तो फिर हम पुलिस बुलाएंगे। अब ये तो है नहीं कि इतने सारे लोग हैं, हमें अंदर लाइट नहीं देंगे लोग। और इनकी क्या होगा था कि कम से कम हमारे 22-23 फैमिली है, इतने जनों को ये लाइट नहीं जाने देंगे 4 आदमी। अब ये है, ये लोग पुराने रह रहे हैं यहाँ पे, अब पुराने रह रहे हो तो फिर हम लोग नए आके नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी अंदर मकान देने से, अंदर लाइट देने से, तुम्हारी छज्जे से तार जाने से, तो जब मकान बने होंगे तभी रोक लेते डीलर को। नहीं, जब मकान बनते हैं तो डीलर जब आता है तो सामान भी आता है, पलस्तर भी होती है, तोड़ाई भी होती है, घिसाई भी होती है, मकान के लिए चिनाई भी होती है, लेबर भी आती है, लेंटर भी लगा होगा। ये तो है नहीं कि लेंटर उन्होंने तसले में गोल गोल के इतने सारे फ्लैटों का लेंटर यूँ ही डाल दिया होगा। पिलर भी लगे हैं यहाँ पे, नीम भी खुदी होगी,
सारे काम हुए होंगे। अब वो होंगे डीलर थोड़े तगड़े आदमी, क्योंकि 4-5 फ्लैट उन्होंने इकट्ठे ही बनाए, 4-5 बिल्डिंग, तो वो थोड़े तगड़े आदमी होंगे, वो लेनी है ये। अब हम भाई मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग डाउन में हैं, क्यों बोले भाई हम ज़्यादा हाई फाई हैं। अब हमारे को किसी को भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं लोग। तो जिस हिसाब से कानूनी तरफ से उस अंकल ने बोला ना, भैया ने जैसे आते ही बोला कि तेरे बाप की ज़मीन नहीं है यहाँ पे, जैसे उसने कल आते ही बोला, वही चीज़ अब मेरे को ये हो रही है कि अगर ये अब किसी और को भी रोके ना गली में आने से, और कुछ और, हमारे सब्जी वाला कभी अंदर नहीं आने देते ये लोग। हम लोग सामान उतार के लेके जाएंगे, उसको नहीं कभी उतार के लेके जाने देते ये लोग। मतलब हम लोग तो भिड़ जाते हैं, जो नए नए लोग आते हैं ना वो बेचारे सोचते हैं कि भाई नहीं जाने देंगे, क्यों लड़ाई करी। और डर तो क्या लगता है, बुढ़े बुढ़े आदमी ने सोचते हैं क्यों भाई लड़ाई करी बुढ़ों के आगे। अभी हमारे जैसे ही कोई जवान निकले उसके तो साथ तो ये कानूनी तौर से भी लड़ाई सही करी जा सकती है। अब इन बुढ़े बुढ़े अंकलों से कैसे करें, इन लोगों ने तो इतना परेशान कर रखा है सब नहीं। और बड़े बुजुर्ग तो इतने समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत देख के चलते हैं लोग कि भाई हमें इसे ऐसे ना बोलें। अब मेरी वीडियो कोई बुजुर्ग भी देखेंगे, देखो सब एक जैसे नहीं होते, 5 हाथ की उंगलियां होती है, 5 एक बराबर नहीं होती है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इन लोगों को बोल रही हूँ। इन लोगों ने हमारा बहुत ही मतलब यहाँ पर रहना दुश्वार कर रखा है। कल फिर लाइट आई है, जब ऑफिसर आए हैं, हमने खड़े हुए, हम सारे जने जाके नीचे निकल गए, हम सब लोग लेडीज सारी इकट्ठी हो गई। जेंट्स लोग तो सारे ऑफिसर थे, कोई भी नहीं थे, बच्चे लोग भी अपना घर में ही, तो बच्चों को आगे क्या खड़ा करते। फिर हम लोग ही निकले सारी लेडीज़, 8-9 इधर से हो गई, 8-9 उधर से हो गई, 8-9 उधर से हो गई, हम हो गए कम से कम 26-27 हम लोग इकट्ठे हुए, तब जाके हमारी लाइट लगी। कल 26-27 बेशक थे, बोलने वाले 4-5 ही थे बोलने वाले 2-3 नहीं थे, 2-3 ही, 4-5 भी का 2-3 ही। और आंटी हो गई, मैं हो गई, एक नीचे हमारी भाभी है, एक उधर की तरफ एक है, अभी नई आई हैं वो, उनका नाम मीता है, बहुत अच्छे हैं सब लोग। तब जाके हमारी कल लाइट आई है 7 बजे रात को, 7 नहीं 6:30 पौने 7 के करीब ही आई है, उस टाइम पे लाइट आई है हमारी। और बताओ कल का दिन हमारा इतना दुखी होके निकला, बहुत ज़्यादा। और हमें ये बात तो पता ही नहीं थी कि इन लोगों ने हमारी लाइट रोक रखी। हम लोग सोचे कि काम ही नहीं हो रहा है, वो तो फ़ोन ना करते और ना मुझे पता लगता। भैया हमारा 4थी मंजिल पे है फ्लैट, अब नीचे उतरते तो भैया अभी इतनी गर्मी में कपड़ा पहनो फिर नीचे जाओ। हम लोग नॉर्मल ऐसे ही रहते हैं, गाउन वगैरह पहन लिया, पजामा पहन लिया है। तो कल ये कहानी हुई है। विनय गया ट्यूशन, जब पता लग गई कि भैया ऐसे ऐसे बात हो रही है। और फिर आगे क्या हुआ, एक गली में उनसे बिजली वालों से छज्जा टूट गया, बिजली उनका किसी के घर पे लगा के सीढ़ी और छत पे चढ़ रहे होंगे हैं, और तो उनका छज्जा टूट गया, किसी का छज्जा टूट गया, किसी के लोग अंदर आने नहीं दे रहे। कल भैया बहुत ड्रामे हुए यहाँ पे, बहुत परेशानी हुई हम लोगों को। मतलब इतनी परेशानी जब से आए ना आज तक नहीं हुई थी जितनी अब हुई है। सच में बहुत दुखी हुए कल हम लोग। यही बात थी जो मैं कह रही थी आपको, कल बताऊंगी। अब बस शाम को मिलूंगी मैं आपसे। अब बज गए 6 और हम दोपहर में ये पेंटिंग करके लेट गए थे। अब उठी हूँ, उठते ही नहाई हूँ, और अब देखो चाय भी बना ली है। अब चाय सारे हम बैठे हुए हैं, अब चाय पियेंगे, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, फिर खाना देखूँगी क्या होएगा। राजमाश रखी है, देखते हैं रसोई में जाके क्या बनेगा क्या नहीं। अभी चाय पी लूँ आराम से, फिर बात करूँगी।